नमस्कार, मैं डॉक्टर जम्बू कुमार जैन, MBBS MD, MMSc एंडोक्राइनोलॉजी। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि थायराइड बीमारी का पता कैसे लगाएं। कई बार तो लोग लक्षण देख के ही बोल देते हैं कि तेरे को थायराइड हो गया है, लेकिन हम मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मेडिकली बात करें। थायराइड के लिए जांच कराने के लिए सबसे पहले आपको आपका T3, T4, TSH ये एक बेसिक जांच होती है, वो आपको देनी रहती है। दूसरी जांच होती है एंटी TPO। एंटी TPO का मैं विस्तार नहीं करूँगा, थोड़े से उसमें बताना चाहूँगा कि ये एक एंजाइम है और जो हमारे थायराइड में कभी भी कोई तकलीफ़ होती है तो इसका लेवल ऊंचा या नीचे होता है। अब थायराइड हार्मोन्स के लेवल क्या हैं, अगर हमने जांच करा ली है तो हम कैसे समझें कि हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो एक चीज़ समझने की बात है, थायराइड की जब भी आप जांच कराते हैं तो जांच में आप देखते हैं T3 का लेवल आता है, T4 का लेवल आता है और TSH का लेवल आता है। अगर TSH का लेवल आपका बढ़ा हुआ है, मतलब नॉर्मल रेंज TSH के लेवल की होती है 0.5 से लेके 5.5 के बीच की। अगर इसके ऊपर आपका TSH का लेवल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में थायराइड की कमी हो रही है, आपको हाइपोथायराइड हो रहा है। इसमें क्या होगा, कई बार आपकी अगर ये TSH कई बार 100 से ऊपर भी आ जाता है तो आपकी T3, T4 की वैल्यू कम आएगी। T3, T4 की वैल्यू कम आएगी या नॉर्मल आएगी अगर TSH कम बढ़ा हुआ है। TSH का बढ़ना हाइपोथायराइड, थायराइड की कमी। इसकी नॉर्मल रेंज 0.5 से लेके 5.5। और गर्भावस्था में हमको TSH की क्या रेंज चाहिए, गर्भावस्था में पहले 3 महीने के लिए 0.5 से लेके 2.5, दूसरे 3 महीने के लिए, मतलब जिसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, 0.5 से लेके 3, और तीसरे 3 महीने जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं 0.5 से लेके 3.5। ये उसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब T3, T4 अगर बड़ा हो और TSH कम हो, T3, T4 बड़ा हो और TSH कम हो या लेस देन 0 बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइपरथायराइड है, मतलब थायराइड आपका बढ़ गया है। ये नॉर्मल रेंजेस हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो हाइपर और हाइपो में, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें रेगुलर अगर आपको इसमें तकलीफ है तो। नमस्कार, धन्यवाद।